बोले, नमस्कार दोस्तों। हम जो आज बात करेंगे रावी नदी का बात करेंगे, जो कि एक सिंधु तंत्र का ही यह पार्ट माना जाता है। ये सिंधु नदी में जो पंचनद नदी है उसमें से एक नदी रावी नदी है। और हम रावी नदी के बारे में गप करेंगे कि रावी नदी के बारे में जानेंगे कि रावी नदी निकलता कहाँ से है, अपना जल कहाँ गिरा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। क्या इसकी लंबाई क्या है और इस पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें, तो पॉइंट के माध्यम से हम लिखते चलेंगे, पॉइंट देते चलते हैं। रावी नदी, इसका देखेंगे कि रावी नदी का जो उद्गम है, रावी नदी का उद्गम होता है कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला पड़ता है। कांगड़ा जिला कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा जिला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा जिला के समीप एक दर्रा पड़ता है। कौन सा दर्रा है, वो दर्रा है रोहतांग दर्रा। वो कौन सी दर्रा है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से, रोहतांग दर्रे के किस भाग से, पश्चिमी भाग से। हम क्या पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट लिखे कि रावी नदी जो है, रावी नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कांगड़ा जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और ये रोहतांग दर्रे से पश्चिमी भाग से निकलती है। और जो इसका मोहना बनेगा, मोहना जल कहाँ गिरा रहा है, ये अपना जो मोहना बनेगा ये बनाएगा चिनाब में। ये कहाँ बनाएगा, चिनाब में। ये बनाएगा चिनाब में। कहाँ, ये पाकिस्तान के निकल, पाकिस्तान के निकल। रावी नदी की बात करें, लंबाई की बात करें, रावी नदी की लंबाई की बात करें तो ये 724 किलोमीटर लंबाई है, ऑल टू ऑल। और रावी नदी पर महत्वपूर्ण परियोजना है, रावी नदी पर महत्वपूर्ण परियोजना है, महत्वपूर्ण परियोजना, महत्वपूर्ण परियोजना। वो महत्वपूर्ण परियोजना कौन कौन है ये देखना। तो रावी नदी पर दो परियोजना है, कौन कौन है, एक चमेरा बांध, एक चमेरा बांध, एक चमेरा बांध। दूसरा है थीन सागर बांध, थीन सागर बांध, थीन सागर बांध। और अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो थीन सागर बांध है इसका अन्य नाम पूछता है, तो इसका अन्य नाम है रंजीत सागर बांध। इन्हीं का अन्य नाम है, अन्य नाम रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध है। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम, रावी नदी का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी है। क्या है, परुष्णी, परुष्णी है। या और इरावती के नाम से भी जाना जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। ये ऋग्वेदिक में परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता है। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी से एक विशेषता बनता है, इसके तट पर, इसके तट पर एक शहर स्थित है जो कि वो चंपानगर है, वो चंपानगर है, वो चंपानगर। रावी के तट पर क्या स्थित है, चंपानगर कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर चंपानगर स्थित है। रावी नदी से अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, अगला क्वेश्चन बन रहा है यह पीर पंजाल श्रेणी, यह पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, श्रेणी के मध्य बाते हुए, मध्य बाते हुए, बाते हुए चंबा घाटी, चंबा घाटी से प्रभावित होती है, चंबा घाटी से प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। ये इतना चीज इसका पॉइंट था। और कुछ नोट है, नोट भी कर लीजिए, कुछ बात नोट करना है, नोट, नोट में लिख लीजिए रोहतांग दर्रे के बारे में। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के बारे में फैक्ट लिखना है कि रोहतांग दर्रा का अन्य नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है, तो अन्य नाम है भीरगतुंग। क्या है, भीरगतुंग, भीरगतुंग के नाम से जाना जाता है। और रोहतांग दर्रा जो है ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो ये कुल्लू के समीप, कुल्लू के समीप, कुल्लू के समीप राहुल घाटी एवं स्पीति घाटी, राहुल घाटी एवं स्पीति घाटी
को आपस में जोड़ता है, को आपस में जोड़ता है। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में है। ये स्थित कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं। इतना टॉपिक आपका सवाल बन रहा था। थैंक यू, धन्यवाद। ये अभी का समय हो रहा है 11 बजे रात में ये वीडियो अपलोड किया गया है।